नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित एसएससी यूट्यूब चैनल पर। तो आगे हरियाणा ग्रुप डी की एग्ज़ाम होने वाला है, जो नवंबर में होने वाला है। उसको देखते हुए हमने क्या किया है, हमने संविधान की क्लासेज लगवाना आपके लिए रेडी कर दिया है। एक कल हम एक क्लास करवा चुके, आज हम संविधान सभा को पढ़ने वाले हैं। और इन क्लासेस का यही होगा कि हम जल्दी-जल्दी अपना सिलेबस कवर करेंगे ताकि हमें 2 महीने अपनी प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए मिल जाएँ। मेन फ़ोकस यहाँ पर आप जितना याद कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ से मोस्टली चीज़ें याद कर लें। बाकी बाकी रही कसर जो है, हम जब प्रैक्टिस कराएँगे आपको, तब पूरी कर देंगे और ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा लाएँगे। जो हरियाणा ग्रुप डी में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को करवाएँगे और उसके एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों को करवाया जाएगा। और रिवीजन के लिए आपको माइंड मैप के थ्रू रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से करवाया जाएगा। बस आप एक बार हम तक ये बात पहुँचाइए कि हाँ, आपको क्लासेस ये अच्छी लग रही हैं और आप रेगुलर इन्हें करने के लिए तैयार हैं, या जो हम प्रैक्टिस करवाएँगे, उन प्रैक्टिस को करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर आपकी मैसेज हम तक पहुँचते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमेंट वीडियो के नीचे ही कमेंट बॉक्स में ही करो, नहीं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है? ये होगा उससे कि आपकी जो हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ, कितने लोग कराने के लिए रेडी हैं। अगर मैं इसको करा के चला जाऊँ और कोई ना भी देखे, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ना मेरी मेहनत करने का, ना और किन्हीं चीज़ों का। ठीक है? पर मैं आपसे ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि आप इन क्लासेस को थोड़ा ध्यान से करके और हमारे साथ प्रैक्टिस करके, ये नहीं कि सारा एग्ज़ाम वहीं से ही लग जाएगा, लेकिन आप जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल रहे होगे, तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। आप इन वीडियो के नीचे ही आके बोलोगे कि हाँ, हमारा बहुत अच्छी तरीके से ये हुआ। और ये पीडीएफ्स जो हैं, अपने खुद के हाथ से लिखी हुई हैं, खुद से तैयार की गई हैं। ऐसा नहीं कोई टीम है, खुद से सारी चीज़ें तैयार करके तब आपके लिए करवाई जा रही हैं। तो ठीक है, अगर आपको आप बोलोगे कि प्रैक्टिस हमें जैसे जिस तरीके से आप बोलोगे, अगर बोलोगे मिक्स प्रैक्टिस करानी है या टॉपिक वाइज़ या सब्जेक्ट वाइज़ प्रैक्टिस करवानी है, उस तरीके से आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और मैं बोलता हूँ कि अगर आप ये क्लासेस भी नहीं ले रहे, आपने पहले से कहीं से पढ़ लिया है, तो आप मत लीजिए क्लासेस, आप जो है अपना रिवीजन कर लीजिए। लेकिन जब हम प्रैक्टिस कराएँ, आप तब ज़रूर जुड़िएगा। आप उन प्रैक्टिस सेट से जुड़िएगा और तब बताइएगा कि हाँ, आपको फ़ायदा होता है या नहीं होता। हमने आपके रिवीजन के लिए सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। हमने इस तरीके के माइंड मैप हम साथ के साथ तैयार करना शुरू कर चुके हैं। जैसे कि अब संविधान सभा है, इसमें तो हमें मजबूरन लिखना पड़ा आपको समझाने की वजह से। तो जैसे ही हम एक बार इसको पढ़ लेंगे, इस तरीके के माइंड मैप हम तैयार करेंगे जो 5 मिनट में आप संविधान सभा का रिवीजन कर लोगे। ठीक है? और ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। बस आप एक बार हमें जो है हम पे भरोसा कीजिए और अपना साथ हमें बताइए कि हाँ, आप लोग साथ हैं, आप लोग करने के लिए रेडी हैं, करने के इच्छुक हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ, बच्चे जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो हम और अच्छी तरीके से अपना 100% देंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू कर देते हैं अब अपने टॉपिक को। जैसा कि आपको पता है कि कल वाली क्लास में हम संविधान का विकास को कंप्लीट कर चुके। आज हो जाएगा संविधान सभा। तो क्या हुआ जब इंडिया के लोगों को, मतलब जैसे 1935 का भारतीय शासन अधिनियम आया, तो उसके बाद पहले देखा गया कि भाई जो इनकी गवर्नर की का वो थी कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें इंडियंस को नॉमिनेट कर, मतलब इंडियंस होने लग गए ऐड। फिर क्या था, उन्हें सिर्फ बहस, मतलब क्वेश्चन बिल पर क्वेश्चन पूछने का अधिकार था। फिर उसके बाद बहस का, तो फिर इंडियंस को लगा कि अब हमें अपनी खुद की संविधान सभा चाहिए, अब हम अपना खुद का संविधान बनाएंगे। ठीक है? तो संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ, चलिए शुरू कर देते हैं अपने टॉपिक को। तो आपका थोड़ा टाइम लेने के लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो आ जाते हैं संविधान सभा। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका विचार कहाँ पे आया, तो विचार पहले हेनरी मैन द्वारा दिया गया था। जो कौन थे, जो ब्रिटेन के कानूनविद थे। ठीक है? लॉ लॉ से ये रिलेटेड थे। ठीक है? इसका व्यवहारिक रूप, मतलब कि इसको प्रैक्टिकली सबसे पहले संविधान सभा को कहाँ पे लाया गया, तो अमेरिका व फ्रांस में इन्हें प्रैक्टिकली लाया गया, यानी कि व्यवहारिक रूप में इन्हें लाया गया। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भारत में संविधान सभा की मांग। अब जब लोगों ने देखा कि हाँ भाई, और वहाँ के संविधान भी हैं, अब हमें भी अपनी संविधान सभा चाहिए, तो उनकी मांगें उठने लगी संविधान सभा की कि हमें अब हमारी खुद की संविधान सभा बना के दो। ठीक, तो सबसे पहले स्वराज बिल के माध्यम से, मतलब बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा 1895 के
स्वराज विधेयक जो था, इसके माध्यम से सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई। ठीक, अब आपको ये तो पता ही है स्वराज का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता। इन इतने जब आप तैयारी कर रहे हैं इतनी चीज़ों को तो आपको पता ही होगा। सर्वप्रथम ये जो स्वराज शब्द है, इसका सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो किसने? तो दयानंद सरस्वती जी द्वारा इसका सबसे पहले यूज किया गया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ लाहौर का 1929 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो प्रस्ताव था कि हाँ भैया हमें स्वराज चाहिए, तो उस प्रस्ताव को पास किया गया। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि स्वराज प्रस्ताव को किस कांग्रेस के अधिवेशन में पास किया गया, तो आप क्या बताएंगे? लाहौर का अधिवेशन था और 1929 में था। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे अब। पूर्ण स्वराज की यहाँ पे क्या किया गया था? यहाँ पे सिर्फ स्वराज की मांग हुई कि भाई हमें सत्ता सौंप दीजिए, हम देश में तो हम ही काम करेंगे लेकिन लो आपके होंगे। ठीक है, पूरा तरह से हम इंडियंस का इंडिया पे कंट्रोल नहीं होएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है? अब हमें, हाँ, पूर्ण स्वराज की मांग। सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो 1921 में हसरत मोहानी द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाएंगे हम। 1921 में हसरत मोहानी जी द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की। भारत में प्रथम स्वराज दिवस, तो इंडियंस ने जब बोला कि हाँ हमें भाई पूर्ण स्वराज चाहिए, तो एक स्वराज दिवस बनाया गया। कब? 26 जनवरी 1930 को हम इंडियंस ने अपना स्वराज दिवस बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले बनाया गया 26 जनवरी 1930 को। 1922 में गांधी जी का स्टेटमेंट आता है। गांधी जी बोलते हैं कि संविधान की जो भारतीय संविधान सभा बनेगी या संविधान बनेगा, वो भारतीयों के अनुसार ही होगा। भाई अब इंडिया का संविधान बनाया जा रहा है तो हमारी तरफ ही देखा जाएगा, हमारे अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है, अब अंग्रेज तो बोल देंगे कि हाँ भाई इन्हें जो छोटा सा भी क्राइम किसी से हो गया उसको बड़ी से बड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो क्या बोला गांधी जी ने कि भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार ही होगा। कब बोला था ये? तो 1922 में। अब 1934 में क्या होता है? संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग यानी कि फॉर्मल डिमांड की जाती है। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय द्वारा, मनवेंद्र नाथ रॉय द्वारा 1934 में प्रथम औपचारिक मांग की गई संविधान सभा की। 1935 में कांग्रेस द्वारा इसे आधिकारिक मांग बनाया गया। तो 1934 में तो एम.एन. रॉय जी ने औपचारिक मांग की, लेकिन 1935 में कांग्रेस ने क्या किया? इसे ऑफिशियल डिमांड यानी कि आधिकारिक मांग बना दिया। अब क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव आता है, जो अगस्त प्रस्ताव किसके टाइम पर आता है? तो कौन थे वायसराय जब उस टाइम पे इंडिया के? तो लिनलिथ गो थे। ठीक है, उनके द्वारा पेश किया जाता है 8 अगस्त 1940 को। अब ये चीज आपको याद रखनी है, अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 को आया। ठीक है, तो इसमें सिफारिशें क्या थी कि इसमें क्या बोला गया 1940 के इसमें अगस्त प्रस्ताव में कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो है उसमें अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन भी किया जाएगा। ठीक, अब उसके 2 साल बाद क्या आता है? तो उसके 2 साल बाद आता है क्रिप्स मिशन। कौन सा? तो उसके 2 साल बाद आता है क्रिप्स मिशन, जो कब आया था? तो जो मार्च 1942 में आया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। तो गांधी जी द्वारा बताया गया इसमें जो क्या ये था आया था अपना क्रिप्स मिशन। इसमें बोला गया कि गांधी जी ने इसको स्टेटमेंट दिया क्रिप्स मिशन को कि ये बैंक द्वारा ऐसा दिया गया चेक है जिसको बैंक अपनी सुविधा के अनुसार भुना सकता है। मतलब कि इसमें कोई ऐसा वन नहीं है। इसमें क्रिप्स मिशन में क्या बोला गया था कि आपको भाई चीज़ें दी जाएंगी लेकिन पहले आप हमारे साथ वर्ल्ड वॉर में शामिल हुई है उसके बाद। तो इसलिए इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। 1945 में क्या हुआ? ब्रिटेन में चुनाव हुए। ठीक, जीते किसने भी ब्रिटेन के चुनाव 1945 वाले? तो लेबर पार्टी द्वारा उन्हें जीत लिया गया। पीएम कौन बने? तो पीएम बन जाते हैं क्लीमेंट एटली। कौन? क्लीमेंट एटली पीएम बन जाते हैं। अब इनका जो चुनावी घोषणा पत्र था, जो वहाँ का मैनिफेस्टो था, उसमें बताया गया कि अगर हमारी पार्टी जीत जाती है तो हम भारतीयों को आज़ादी दे देंगे।
ये किसने 1945 के चुनाव के जो चुनाव घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो था, उसमें लेबर पार्टी ने ये चीज़ बोली। अब जीत भी गई है, ठीक। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, जो भारतीय सचिव थे, ठीक है। तो पैथिक लॉरेंस थे। दो अन्य सदस्य भी थे, जो कौन थे? एवी अलेक्जेंडर थे, जो नौसेना मंत्री थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, जो कौन थे? जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है। उपयुक्त तीनों ही ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट सदस्य थे। ये तीनों ही कौन थे? तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्ट्री कैबिनेट मेंबर थे, ठीक है। भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार है, संविधान सभा होनी चाहिए। इसमें बोला गया कि हाँ भाई, भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार है और उनके लिए एक संविधान सभा भी होनी चाहिए। संविधान सभा में एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे कि अब आज एक जिले से, मतलब जिला पंचायत होती है, तो वहां से विधायक जी निकलते हैं, उसी तरीके से कि एक मेंबर जो होगा वो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा बनी, ठीक है। जो कैबिनेट मिशन आया था, इसकी सिफारिश पर ही 6 दिसंबर 1946 में कैबिनेट सभा बना दी गई, संविधान सभा, सॉरी। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो 389 कुल टोटल मेंबर थे। उसमें क्या थे? तो देसी रियासतें जो थी, जो प्रिंसली प्रोविंस थे, उनसे 93 मेंबर थे। ब्रिटिश इंडिया से कितने थे? 296 थे। और जो प्रांत थे, उनसे 292 मेंबर्स थे। कितने थे? तो नहीं नहीं नहीं, ब्रिटिश भारत जो था ना, ये ब्रिटिश भारत, जिसमें 296 296 मेंबर थे, उसमें से कैसे थे? तो प्रांतों से कितने मेंबर हो जाएंगे? तो प्रांतों से थे 292 मेंबर। बाकी जो ब्रिटिश भारत के मेंबर थे, उनमें से 4 कौन सी थी? तो 4 चीफ कमिश्नरी थी, जो कौन कौन सी थी? दिल्ली, आजमेर, आजमेर हो जाएगी, बलूचिस्तान हो जाएगी, और कुर्ग कर्नाटक हो जाएगी, ठीक है। ये 4 चीफ कमिश्नरी थी, ठीक है। अब क्या होता है? 389 विभिन्न वर्ग, जो ये 389 मेंबर्स थे, तो ये विभिन्न वर्गों से थे, ठीक है। जिसमें महिलाएं 15 थी, जिसमें एकमात्र महिला, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बेगम एजाज रसूल थी। इसमें अनुसूचित जाति यानी कि एससी कास्ट से 26 थे। अनुसूचित जनजाति से कितने थे? 33 मेंबर थे। संविधान, अब आ जाता है कि संविधान सभा में सांप्रदायिक संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या, ये अलग हो जाएगा। बस ये यहाँ तक ही है, ये जो बताया गया है 39 वो अनुसूचित जनजाति सीटों को बांट दिया गया है, ठीक है। उसमें से बस ये इम्पोर्टेंट ही बताई गई हैं, जो 15 महिलाएं अनुसूचित जाति की कितनी, ये पूछी भी यही जाती हैं, ठीक है। तो संविधान सभा में क्या हुआ? संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या, तो क्या कैसे कैसे हो जाएगी? अब टोटल कितने हो जाएंगे? तो जर्नल जर्नल से कितने आते थे? तो जर्नल से आ जाएंगे हमारे 213 मेंबर। मुस्लिम लीग के कितने हो जाएंगे? 79 हो जाएंगे। सिखों से कौन हो, कितने मेंबर थे? तो 4 थे। और देसी रियासतें जो थी, उनका ऊपर भी आपको बताया गया 93 थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, जो ये संविधान सभा थी, इसमें चुनाव हुआ। जो पहला कैसा चुनाव था, कब हुआ? पहले ये याद रखना है, जुलाई अगस्त में हुआ 1946। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा गया? तो 296 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। ये कैसा चुनाव था? तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव था, इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, उनके द्वारा इलेक्शन कितनी सीटों पर हुआ? तो 296 पर हुआ। तो कैसे कैसे जीत, किसको कितनी सीटों पर जीत मिली? अब ये जो इलेक्शन हुए 296 सीटों पर, इनमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली, ठीक है। जिसमें 210 में से 210 में जीत थी, क्या थी? 210 में जीते थे, ठीक है। और 9 सीटें गठबंधन के थ्रू बनाई गई थी। तो इन्हें टोटल कितनी मिल गई थी? तो टोटल सीटें हो गई थी इनकी 200, रुकिए जरा एक मिनट, क्या है, हाँ 208 सीटें थी, 208, ठीक है। वो कैसे बनाई गई ये 208? जिसमें से जीती कितनी थी? तो 999 जीती थी। और गठबंधन कितने का हुआ था? तो 9 का हुआ था, ठीक है। मुस्लिम लीग, अब मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? तो 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली।
अन्य अन्य को कितनी सीटें मिली, तो 15 सीटें अन्य को मिली। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, संविधान सभा में प्रथम एंग्लो भारतीय कौन थे, तो संविधान भारतीय संविधान सभा जो थी उसमें प्रथम एंग्लो भारतीय कौन हो जाएंगे, तो फ्रैंक एंथनी हो जाएंगे। कौन, फ्रैंक एंथनी हो जाएंगे। प्रथम पारसी कौन थे, तो संविधान सभा में तो कौन हो जाएंगे, पीएच मोदी हो जाएंगे। अंबेडकर जी पहले चुनाव, अंबेडकर जी जो थे वो पहले चुने गए कब, किससे, तो पूर्वी बंगाल से। जो अंबेडकर जी थे वो कहाँ से चुने गए, पूर्वी बंगाल से चुने गए। इसका क्या हुआ, विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल तो पाकिस्तान में मिल गया। ठीक है, बाद में जो अंबेडकर जी चुने गए वो कहाँ से, तो मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से। कौन सी से, तो मुंबई प्रेसिडेंसी की, जब उसके बंगाल विभाग उसके बंटवारे के बाद, तो मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से चुने गए। ठीक है, किसके स्थान पर, तो एम आर जयकर के स्थान पर चुने गए थे, क्योंकि एम आर जयकर ने क्या दे दिया था, तो एम आर जयकर ने इस्तीफा दे दिया था। गांधी जी एवं जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये चीज आपको याद रखने, पूछ लिया जाता है दोनों को देकर कि ये संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं थे। अब ये चीज, अब इसमें याद करने वाला बताओ क्या, ये थोड़ा बस ध्यान से पढ़ने वाली एक चीज है। इसमें आपको ये, अगर आप इसे ध्यान से सुन भी लेते हो ना, तब भी आपको ये याद रहेगी। तो गांधी जी और जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक, अब आगे आ जाते हैं हम। तेज बहादुर संप्रू तेज बहादुर संप्रू एवं जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। तो पूछा जाता है कि किन दो लोगों ने संविधान सभा की सदस्यता को ठुकरा दिया था, स्वीकार नहीं की थी, तो कौन थे, तेज बहादुर संप्रू थे और जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता को स्वीकार नहीं किया गया था। अब संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण के लिए कुछ बैठकें हुई। प्रथम बैठक कब की गई, तो ये प्रथम बैठक जो थी कब की गई, 9 दिसंबर 1946 को की गई। कहाँ पर की गई, तो दिल्ली में की गई। भाई ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ये मतलब कि संविधान सभा उसमें बैठक के जो थे, क्योंकि सबसे बुजुर्ग थे तो इन्हीं को बना दिया गया। कुल सदस्य कितने थे, पहली जो बैठक हुई उसमें कुल मेंबर कितने थे, 211 मेंबर थे। ठीक है, अब संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है, तो दूसरी बैठक ये 9 को हुई, उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को होती है। स्थान कौन सा था, तो स्थान दिल्ली हो जाएगा। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जो स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं थोड़े, इन पे ध्यान रखना इन्हें। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच सी मुखर्जी। द्वितीय उपाध्यक्ष कौन थे, तो वी डी कृष्णामाचारी। प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे, तो फ्रैंक एंथनी। प्रथम सचिव कौन थे, तो एच बी आर आयंगर जी हो जाएंगे। प्रारूपकार कौन थे, तो एस एन मुखर्जी हो जाएंगे। और संवैधानिक सलाहकार कौन हो जाएंगे, बी एन राव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बी एन राव हो जाएंगे। ठीक, अब आता है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था, इन्होंने प्रस्तुत तो कर दिया 13 दिसंबर को। ठीक है, लेकिन संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट कब किया, तो 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पर आ जाएंगे हम, अपना प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना उद्देशिका, ठीक है, तो बना कब था, ये प्रस्तावना बनी कब थी, तो 26 नवंबर 1949 को बनी। लागू कब किया गया, तो लागू किया गया इन्हें 26 जनवरी 1950 को। एक साल, मतलब कि 26 नवंबर 1949 को तो बनी है, और लागू कब, 26 जनवरी 1950 में। 1 मिनट रुकिएगा भाई, मैं पानी पीऊँ थोड़ा। चलिए चलिए कंटिन्यू करते हैं अब। तो विचार कहाँ से लिया गया था प्रस्तावना का, विचार लिया गया है यूएसए से। भाषा कहाँ से ली गई है, भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान का प्रारूप, इसका जो संविधान का प्रारूप था इसको तैयार किसने किया गया था, तो संविधान का प्रारूप तैयार किसके द्वारा किया गया था, बी एन राव द्वारा। और पेश कब किया गया था संविधान के प्रारूप को, तो अक्टूबर 1947 में। जिसमें कुल अनुच्छेद कितने थे, ठीक है, कुल अनुच्छेद हो जाएंगे 243। अनुसूचियां कितनी हो जाएंगी, 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, प्रारूप समिति,
अब ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे इसे भी आपने याद करना है। इन पे थोड़ा जो इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है उन पे थोड़ा गौर देना है, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। स्थापना कब की गई? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना की गई। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हो जाएंगे। इन्होंने अपनी प्रथम रिपोर्ट कब पेश की? तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी प्रथम जो थी रिपोर्ट कब पेश की? तो 21 फरवरी 1948 में इन्होंने पेश की, जिसमें कुल अनुच्छेद कितने थे? तो 315 थे। अनुसूचियां कितनी थी? तो वो 8 थी, ठीक है। सेकंड रिपोर्ट को कब पेश किया गया? तो सेकंड रिपोर्ट जो पेश की गई वो कब की गई? जो 26 अक्टूबर 1948 को पेश की गई। इसमें रीडिंग कितनी हुई थी? तो 3 रीडिंग हुई थी सेकंड रिपोर्ट में, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, संविधान बना गया 26 जनवरी 1949 को संविधान बन गया। इसको स्वीकार कब किया गया? तो 26 जनवरी 1949 को। मतलब अभी आप देखना कि ये लागू नहीं, ये स्वीकार वाली डेट है। बन के तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और एक्सेप्ट भी कब कर लिया गया था? तो उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया गया था इसको, ठीक है। कुल उसमें उस समय जब ये बना था संविधान 26 नवंबर 1949 को, तो उस टाइम पर उसमें टोटल अनुच्छेद कितने थे? आर्टिकल 395 हो जाएंगे। अनुसूचियां कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। और भाग कितने थे? भाग 22 थे, ठीक है। अब अगर हम वर्तमान में देखते हैं तो कितने? तो 470 अनुच्छेद हो जाएंगे, 12 अनुसूचियां हो जाएंगी और 25 भाग हो जाएंगे, ठीक है। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, ठीक है। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को आप जानते हो कि वो तो अध्यक्ष थे, ऊपर भी आपने पढ़ा है। और कौन थे? हा अल्लादिया कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाएंगे। और कौन हो जाएंगे? एन गोपाल कृष्णन अयंगर हो जाएंगे। 1 मिनट रुकिएगा। क्या कह रहा है? सॉरी भाई, चलिए कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू। तो और कौन हो जाएंगे? के एम मुंशी थे। और कौन? मोहम्मद सादुल्ला थे। और एन माधव राव थे। कौन थे? एन माधव राव थे, जो बी एल मित्र के स्थान पर आए थे। किसके स्थान पर आए थे? तो बी एल मित्तल, सॉरी बी एल मित्र नहीं, बी एल मित्तल। ये यहाँ मित्र गलत लिखा हुआ है, इसे मित्तल कर लेंगे, ठीक है। जब पीडीएफ बनेगी उसमें करेक्ट करके दे दिया जाएगा आपको। ये कौन हो जाएंगे? बी एल मित्तल हो जाएंगे, ठीक, के स्थान पर ये आए थे। और कौन हो जाएंगे? टी टी कृष्णामाचारी थे। ये किसके स्थान पर आए थे? तो ये डीपी खेतान के स्थान पर आए थे। अब संविधान निर्माण देख लेते हैं, कितने समय में संविधान को बना लिया गया? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे संविधान को बनाने में। खर्चा कितना आया? लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया। 64 लाख देख लेते हैं, ये उसमें हो जाएगा जो एग्जैक्ट आया था 63,96,729। तो क्या क्या बोल देंगे कि लगभग 64 लाख रुपए आ गया था। इसमें कितनी बहस डिबेट हुई? तो 114 दिन बहस चली। कुल बैठकें कितनी हुई? तो 165 दिन बैठकें चली। अधिवेशन सेशन कितने हुए? तो 12 सेशन हुए। अंतिम अधिवेशन किस दिन हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, अंतिम अधिवेशन हुआ था, इसका सेशन हुआ था। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को आपको पता ही है कि संविधान को एक्सेप्ट कर ले, मतलब संविधान को लागू कर दिया गया था कि अब हमारी रूल बुक बन चुकी है, अब इसी के आधार पर चलेंगे। संविधान पर हस्ताक्षर कुल कितने लोगों ने किए थे? संविधान पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो कुल लोग हो जाएंगे कितने? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं कौन हो जाएंगी? तो 11 महिलाएं हो जाएंगी। यूपीएससी किससे भाई? यूपीएससी से कितने लोग हो जाएंगे? उससे 8 हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? 8। सॉरी ये कुछ गलत है, ठीक है। चलिए आप ये याद रखेंगे कि 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए और महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 11। प्रथम हस्ताक्षर जो संविधान सभा पर सबसे पहले साइन किए थे वो किसके द्वारा किए गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किए गए थे सबसे पहले साइन, ठीक है। संविधान को हाथों से किसने लिखा? तो किसने लिखा?
तो लिखा किसने था संविधान को हाथों से? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया। कितने दिनों में? 6 माह में। हिंदी संस्करण को किसने लिखा? तो बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा। इसकी सजावट किसने की? तो नंदलाल बोस ने की। और सजावट में इनका सहयोग किसने किया? तो राममोहन सिंह ने किया। व्योहर राममोहन सिंह ने किया। ठीक है। संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं कौन कौन हो जाएंगी जो संविधान सभा में थी? सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से हो जाएंगी। विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएंगी। पुरमा बनर्जी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? पुरमा बनर्जी हो जाएंगी। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से हो जाएंगी। बेगम एजाज रसूल हो जाएंगी जो उत्तर प्रदेश से हो जाएंगी। तो पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा महिलाएं कहाँ से थी? तो भाई कितनी? 5 महिलाएं हो जाएंगी जो कहाँ से थी? ये उत्तर प्रदेश से थी। यहाँ से यहाँ तक। राजकुमारी अमृता कौर कहाँ से हो जाएंगी? तो राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत से हो जाएंगी। सरोजनी नायडू जी बिहार से हो जाएंगी। हंसा मेहता कहाँ से हो जाएंगी? मुंबई से हो जाएंगी। जी दुर्गाबाई कहाँ से हो जाएंगी? मद्रास से। दक्षी दक्षायाइन बेलायुद्धन कहाँ से हो जाएंगी? डी बेलायुद्धन मद्रास से हो जाएंगी। अम्मू स्वामीनाथन कहाँ से हो जाएंगी? मद्रास से हो जाएंगी। मालती चौधरी उड़ीसा से हो जाएंगी। ठीक है। एक तो आपने ये तीनों भी याद रखने की। मद्रास से कितनी थी? तो 3 थी। और इसमें एक ये याद रखनी है आपको कि मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम थी। कौन? बेगम एजाज रसूल जो थी वो एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में। ठीक है। रेणुका राय हो जाएंगी पश्चिम बंगाल से। लीला राय हो जाएंगी पश्चिम बंगाल से। और कौन हो जाएंगी? तो एनी मस्करीनी हो जाएंगी। कौन? एनी मस्करीनी हो जाएंगी। कौन? जो कहाँ से थी? ट्रावनकोर से हो जाएंगी। ठीक है। उससे आगे चल लेते हैं हम। प्रस्तावना उद्देशिका। जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है, प्रेम्बल, इसका विचार कहाँ से लिया गया? कि प्रस्तावना का मतलब एक चीज एक तैयार करके दिखाया गया कि हाँ इस तरीके से संविधान बनेगा, तो उसे उस प्रस्तावना उद्देशिका बोल दिया जाता है। ठीक है। प्रेम्बल। भाषा, इसका विचार कहाँ से आया था? यूएसए से। भाषा कहाँ से ली गई थी? तो भाषा ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। पहला उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसको एक्सेप्ट कब किया गया? तो अब ऊपर भी मैंने आपको बता दिया था कि 22 जनवरी 1947 द्वारा संविधान सभा द्वारा इसको प्रस्तावना को एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है। अब ये प्रस्तावना जो थी ये किससे शुरू होती है? तो इंग्लिश में तो ये शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हिंदी में शुरू होती है हम भारत के लोग। ठीक है। प्रेरित कहाँ से हो जाएगी ये? तो प्रेरित हो जाएंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया को कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से? यूएनओ के चार्टर, यूएसए के। यूएनओ का जो चार्टर सा था कहाँ का? यूएसए का। वहां से इसको लिया गया है। प्रस्तावना से संबंधित कथन। अब जैसे कि मौलिक अधिकारों को भी किसी ने वो बोला, कुछ कथन दिए अपनी तरफ से, तो उसी तरीके से प्रस्तावना पर भी कुछ कथन है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा किसने? ठाकुरदास भार्गव ने कहा। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? तो गजेंद्र गडकर ने कहा। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी, क्या विचारों को जानने की कुंजी है, ये किसने कहा? ये आर्नेस्ट वर्कर ने कहा। ये किसका कथन था? तो ये आर्नेस्ट वर्कर का हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम प्रस्तावना संविधान का परिचय। ये किसने कहा था? तो नाना साहिब पालकीवाला ने कहा था। ठीक है। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली है। ये किसके द्वारा दिया गया था स्टेटमेंट? तो के एम मुंशी जी द्वारा दिया गया था। प्रस्तावना हिंदुओं की सभा है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था विस्काउंट ने। किसने? विस्काउंट ने कहा था। प्रस्तावना भारत का एक सूक्ष्म दल है। ये किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है। अब जो तुम्हें नेगेटिव नेगेटिव जो दिखाई देंगे उन्हें तो अंग्रेजी बोलेंगे। इस चीज से भी, ये भी रिलेट कर सकते हैं हम, रिलेट तो कर लेंगे। ठीक है। जी ऑस्टिन, जी ऑस्टिन द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो बुक लिखी गई है इनके द्वारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत सरकार ने 2011 में पद्मश्री पुरस्कार दिया। किनको? जी ऑस्टिन को भारत ने 2011 में कब पद्मश्री अवार्ड दिया गया? जिनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। आगे बढ़ जाएंगे। प्रस्तावना से संबंधित कुछ केस हो जाएंगे जो केस हुए हैं, मतलब कि राज्य, मतलब भारतीय संघ और किसी वैसे बैरूवादी। आप देख लेते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। पहला कौन सा हो जाएगा? बैरूवादी वर्सेस में भारत संघ। ये कब हुआ था ये केस? ये तो ये 1960 में हुआ था। इसमें क्या क्वेश्चन क्या थे? तो इसमें क्वेश्चन थे क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है?
और क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं? तो ये इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था, इसमें कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो ये कौन आप पूछ लिया जाता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये किस केस में पूछा गया, तो आपको बताना है बैरूवादी केस वर्सेस भारतीय संघ। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं केशवानंदी भारती वर्सेस केरल, कब? 1973 में। प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसमें भी यही बोला गया कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और बैरूवादी वाले में क्या बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, वो इसमें संशोधन भी नहीं कर सकते। फिर चेंज कर दिया। प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? जो प्रेम्बल थी उसमें संशोधन एक बार किया गया, कब? 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा 1976 का, जिसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन को मतलब काफी बार पढ़ा होगा, क्वेश्चन भी पूछा गया है। लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, जिसमें क्या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्डों को जोड़ा गया। ठीक है, और ये जोड़ा गया तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष के कौन से पैराग्राफ में आ जाएंगे? फर्स्ट पैराग्राफ में, और अखंडता को कुछ किसमें? तो इसे 6th पैराग्राफ में पूछा गया है। ठीक, वो मतलब कि जोड़ा गया था। अब प्रस्तावना में देख लेंगे हम, प्रस्तावना जैसे लिखी गई है तो उसमें जैसे हम भारत के लोग लिखा गया है, तो हमें न्याय कितने उसमें प्रस्तावना में न्याय कितने बताए गए हैं? तो 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्यायों के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई है? तो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी में विश्वास कर सकते हैं, विचार मतलब ये स्वतंत्रता दी गई थी। समानता क्या दी गई थी? समानता हमें कौन कौन सी दी गई थी? तो समानता दी गई थी हमें 2 प्रकार की। कौन सी? गरिमा या प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ये भाईचारा और बंधुत्व जो है, ये भाईचारे भी इसमें आ जाएगा कि भाईचारा कितने प्रकार के हैं। तो भाईचारे को क्या बोला गया है? तो बंधुत्व बोला गया है। ठीक है, भाईचारा, बंधुत्व। ठीक, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, जो प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श लिए गए हैं हमारे, वो कहाँ से? रूस से लिए गए। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व शब्द कहाँ से प्रेरित हैं, कहाँ से लिए गए हैं, या कहाँ शब्द कहाँ प्रस्तावना में जो है ये फ्रांस से लिए गए हैं। फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वहाँ इन्हें दिया गया था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता शब्दों को दिया गया था। संविधान के स्रोत, अब ये इसमें आ जाएगा कि हमारा कौन सी चीज को कहाँ से लिया गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी जिन्हें हम अभी देखने वाले हैं, अभी खत्म कर देंगे। और जैसे ही स्रोत खत्म होंगे एक संविधान के, उसके बाद हम आर्टिकल्स पे चल देंगे, और आर्टिकल्स पे आपको मजा आने वाला ये है कि हाँ, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल फिट तरीके से, ना बोरियत होगी ना कुछ। एक मतलब क्या ही बोल सकते हैं, वो तो जब ही बताएंगे जब क्लास होगी। ठीक है, संविधान के स्रोत, संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान को पढ़ा। कितने? 60 कंट्रियों के संविधान को पढ़ा। आप देख लो कि हमसे पहले 60 देश अपना संविधान बना चुके थे, तभी तो पढ़ा गया। ठीक है, 10 देशों के संविधान से चुने गए हैं। संविधान में जो चीजें ली गई हैं वो 10 देश हैं जिनसे चीजें ली गई हैं। ठीक है, आपको एक बार ना ये चीजों को ध्यान रखना है, मतलब चीज़ें ध्यान रखनी है, थोड़ा देखना है। अब जैसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ कि हमने चीन से क्या लिया है? अब इसमें जब बोल दिया गया है यहाँ कि 10 देशों के संविधान से ही चुना गया, तो चीन से तो कुछ लिया ही नहीं गया, तो हम काट देंगे। ठीक है, उसी तरीके से बोला जाएगा कि हमने नेपाल से क्या लिया है। आप पूछ लेंगे कि ये भाई कुछ दे के पूछ लेंगे कि नेपाल से क्या लिया गया। अब आपको पता है कि 10 देशों में नेपाल तो है ही नहीं, तो हम फिर से बच जाएंगे क्वेश्चन को। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि कौन कौन से देश हो जाएंगे, कौन कौन से? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, जापान और कनाडा से ली गई हैं। अब कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं उन चीज़ों को भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय शासन अधिनियम। वो ये चीज़ें मतलब बाहर के संविधानों से और देशों के संविधानों से ली तो गई हैं, लेकिन भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है, जो सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं, वो 1935 के भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही हमें ली गई हैं।
तो कितनी चीज़ें ली गई हैं उससे 250 अनुच्छेद अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आपकी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेदों को लिया गया है, तो कितने हो जाएंगे 250 अनुच्छेद हो जाएंगे जिनको लिया गया है। ठीक है। अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा। क्या कहा? उधार का थैला बोला किसने? तो अंबेडकर जी ने बोला। अब भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में हो जाएगा। ठीक है, शक्तियों का विभाजन भी वहीं से लिया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सिस्टम, न्यायपालिका का ढांचा। ठीक है, सुप्रीम, जैसे न्यायपालिका के ढांचे में क्या क्या आ जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, हाई कोर्ट हो जाएगा, उस तरीके से। ठीक। और आगे क्या लिए गए हैं? हाई कोर्ट हो जाएगा और एसडी जिले लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? तो एसडी जिले लिए गए हैं। ठीक है। और राज्यपाल का पद लिया गया है, पोस्ट ऑफ गवर्नर। आपातकाल लगाने की शक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये भी भारतीय शासन अधिनियम से ली गई है। कहाँ से? तो भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए हैं। अब बढ़ जाते हैं आगे, आ जाएंगे ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। आपको पता ही है कि हमारे यहाँ सिंगल नागरिकता चलती है, एकल नागरिकता। अगर किसी व्यक्ति ने कहीं बाहर देश की नागरिकता ले ली तो स्वतः ही उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये चीज़ों का तो आपको पता होगा। ठीक है। संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, द्विसदनीय व्यवस्था ली गई है। विधि विधि का शासन लिया गया है। ठीक है। एकल न्यायिक प्रणाली ली गई है। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व को भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता को भी कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। इस पे भी इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये तीनों को आप याद रखेंगे और इसमें एकल नागरिकता से दिया और ये तीनों भी आप याद रखेंगे। ठीक है। ये करने तो सारे ही हैं, पता तो आपको होना चाहिए, पर ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप फिलहाल याद जरूर करेंगे। ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी लिया गया है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का वो लिया, मतलब 12 सदस्य नॉमिनेट होंगे, ये लिया गया है। वो 12 सदस्य किस चीज़ से हो सकते हैं? वो कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य से हो सकते हैं, मतलब इन क्षेत्रों से हो सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की पद्धति, ठीक है, वो भी कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। इन तीनों को याद रखेंगे, आयरलैंड वाले को। अब अमेरिका से क्या लिया गया है? भाई अपने अधिकारों की बात ज़्यादा कहाँ के लोग करते हैं? यूएसए के करते हैं। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया? मूल अधिकार यूएसए से हो जाएंगे। उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार, ये ऊपर भी पढ़ाया आपने। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? ये भी अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। लोक जनहित याचिका पीआईएल को कहाँ से लिया गया है? इसको भी यूएसए से लिया गया है। और भारत में इसके जनक कौन हो जाएंगे? पीएन भागवती हो जाएंगे। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया हो जाएगी और उपराष्ट्रपति का पद हो जाएगा। अब इसमें क्या बताऊं भाई, सारी चीज ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट को लिया गया है। ठीक है। और क्या लिया गया है? कॉन्करेंट लिस्ट को लिया गया है। उसके बाद क्या हो जाएंगे? ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो जाएगी। ठीक है। और साधारण विधेयक हो जाएंगे, संयुक्त बैठक हो जाएगी। तो ये संयुक्त बैठक हो जाएगी किस पे? साधारण विधेयक पर। तो संयुक्त बैठक बुलाई कितनी बार गई है? तो अभी तक 3 बार बुलाई जा चुकी है। एक तो 1961 के दहेज पर बुलाई गई है, 1978 में बैंकिंग सुधार पर बुलाई गई है संयुक्त बैठक, और 2002 में आतंकवाद पर बुलाई गई है संयुक्त बैठक। अब कनाडा से कौन कौन से हो जाएंगे? तो कनाडा से हो जाएंगे संघीय शासन प्रणाली हो जाएगा, सशक्त केंद्र हो जाएगा, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत हो जाएगा। क्या? अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत हो जाएगा। अब आपको ये थोड़ी सी चीज याद रखनी है कि जो पावर ज्यादा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ या मतलब केंद्र की तरफ जारी होंगी वो कनाडा से ली गई है। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। जो राज्यों में राज्यपाल गवर्नर होते हैं, केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाता है। ये भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की
सलाहकारी सलाहकारी क्षेत्राधिकार को भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अब जापान से आ जाएंगे, जापान से क्या लिया गया है? तो जापान से क्या लिया गया है? तो जापान से लिया गया है अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन को लिया गया है। ठीक है। और रूस से क्या क्या लिए गए हैं? रूस से मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श और पंचवर्षीय योजना को कहाँ से? रूस से लिया गया है। और फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतांत्रिक व्यवस्था ली गई है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता लिए गए हैं। और जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल लिया गया है। ठीक है, क्योंकि भाई अब ऐसे आप याद देखो कैसे याद है करना। हिटलर, एडोल्फ हिटलर कहाँ का था? तो कहाँ का था वो? जर्मनी का। ठीक है, तो उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर होगी तो आपातकाल लग गया, तो आपातकाल कहाँ का हो जाएगा? जर्मनी का हो जाएगा। ठीक है। और ये फ्रांस की क्रांति आपने पढ़ी होगी वहां से। रूस क्या है? रूस से पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्य, अपने कर्तव्यों की बात रूस ही ज्यादा करता है, वो वहीं पे ज्यादा कर्तव्य भी निभाए जाते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से याद रखेंगे। तो आज ये थी इतनी ही क्लास। अगर इसमें कुछ थोड़ी मिस्टेक वॉइस में रही हो या किन्हीं भी चीज़ों में रही हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें इग्नोर करेंगे और मुझे माफ़ करेंगे। और अगर आपका कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट वीडियो के नीचे ना करके आप अगर हमें टेलीग्राम पे भी बता दोगे ना, मैं 100% आपको श्योरिटी देता हूँ कि उन पे वर्क किया जाएगा। हाँ, हम अपनी उन चीज़ों को सुधारेंगे। ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस के लिए भी आप हमें बता दीजिएगा कि आप करवाई जाएँ या नहीं करवाई जाएँ या पेपर के पास कराई जाएँ, या जैसे ही ये पॉलिटी खत्म होती है उसकी 3-4 क्लास प्रैक्टिस के लिए निकाल दी जाएँ। ठीक है? जिसमें क्वेश्चन होंगे और आंसर्स होंगे और उनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत दिया जाएगा। तो ये आप हमें चीज़ों को ज़रूर बताइएगा। ठीक है? और हम माइंड मैप भी साथ के साथ तैयार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छोड़ देंगे। माइंड मैप भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराए जाएँगे। मतलब सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लास्ट तक हम आपके साथ बने रहेंगे। बस आप ये है कि थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा और बस हम तक अपनी बात पहुँचा दिए कि हाँ, हमें ये चीज़ें चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी तो चलो देखेंगे जो भी होगा फिर। पर आपको ये चीज़ें हम तक ज़रूर पहुँचानी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों के बारे में बता दीजिएगा, प्रैक्टिस के बारे में और ये माइंड मैप जो है, इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है? और ये भी है कि जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है ना, ऐसा नहीं है भाई कि ऐसे ही मतलब उठा के ये संविधान में ये सारी चीज़ें सब पढ़ाते हैं तो हमने भी पढ़ा दिया, जो हम प्रैक्टिस कराएँगे क्वेश्चन सब में। ऐसा नहीं कि एसएससी के एग्ज़ाम से खाली मतलब उसके इर्द-गिर्द पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही आपको करवाए जाएँगे। ये मैंने बोला कि हरियाणा ग्रुप डी के लिए है तो वहीं के लिए है। ना ऐसा होगा कि लेवल को ज़्यादा उठा दिया जाएगा, ना ऐसा होगा कि लेवल को बिल्कुल गिरा दिया जाएगा। हम उसके इर्द-गिर्द थोड़ा ऊपर चलेंगे, ठीक है? ताकि हमें पेपर में प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। ठीक है? आप मुस्कुराते हुए एग्ज़ाम सेंटर से निकलेंगे। जब आप हमारे और उसके बाद आप कमेंट कर रहे होंगे प्रैक्टिस सेट में, तो आप थोड़ा-सा हमें बता दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है कि हम और अच्छी तरीके से इन चीज़ों को करवा दें। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, जय हिंद।